What nonsense! फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम ड्रीम गर्ल की सपनीली दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से एक मुलाकात के लिए। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से किया था। और आप तो जानते ही हैं कि हमारी हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। हेमा मालिनी का जन्म हुआ 16 अक्टूबर 1948 में अम्मनकुड़ी यानी तत्कालीन मद्रास में, जिसे अब चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह साल 1980 में सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ हुआ। हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, आहाना देओल और ईशा देओल। अभिनय के साथ साथ हेमा मालिनी भरतनाट्यम में पारंगत हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की थी। साल 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब तक एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता और निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। तू कहां से आई? हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला, तो वो साल उनके सिने करियर का सुनहरा वर्ष साबित हुआ। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। हेमा मालिनी को पहली सफलता साल 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। उनमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा मालिनी और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सराखों पर लिया और फिल्म सुपर हिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा ही योगदान रहा है। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज में साल 1971 में मिला। इसे महज संयोग ही कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई थी, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। और अपने किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया है कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। पहले पिताजी को मना लो, उसके बाद शादी करेंगे। साल 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिसमें एक बहन गांव के परिवेश में पली बढ़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी बहन तेज तर्रार युवती होती है। अरे
ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका निभाने वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया था। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म नायिका मुमताज नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गयी। साल 1975 हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपर हिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अल्हड़ अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए थे और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते रहते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगा था कि वो केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म खुशबू, किनारा और मीरा जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण किया। साल 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया और धारावाहिक नुपुर का निर्देशन किया। इसके बाद साल 1992 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर उन्होंने फिल्म दिल आशना है का निर्माण और निर्देशन किया। साल 1995 में उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी का निर्माण और निर्देशन भी किया। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद हेमा मालिनी ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और राज्यसभा की सदस्य बनी। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 1999 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी दिया गया। कई सालों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने साल 2003 में बागबान फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। उन्होंने 2004 की फिल्म वीर ज़ारा और 2004 की ही फिल्म लगा चुनरी में दाग में अतिथि भूमिकाएं भी की। 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2017 में उन्होंने ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया की भूमिका में एक थी रानी ऐसी भी इस फिल्म में बहुत ही दमदार अभिनय किया। 2021 में उन्हें भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से जीत हासिल कर एक सांसद बनी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, प्रतिभावान अभिनेत्री और भरतनाट्यम की पारंगत नृत्यांगना ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रशंसा में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और सामाजिक कार्यों की सूची भी बहुत ही लंबी है, लेकिन अवसर आने पर कुछ और बातें फिर कभी करेंगे, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। तो फेयर फ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों का ये अंक आज बस यहीं तक।
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बॉलीवुड कलाकार की कुछ दिलचस्प बातों को लेकर। तो देखते रहिए फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल से रोज सुबह जल्दी उठेगी और सारे घर की सफाई तू करेगी।